मानवा की शुरुआत में हम देखते हैं एक लौंडे को जो मस्त गेमिंग कर रहा होता है एंड वो बता रहा होता है जब से वो एक कॉलेज स्टूडेंट बनना है वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है एंड तभी हम देखते हैं वो गेम हार जाता है। वेल ये सिर्फ एक टिपिकल स्टोरी नहीं है एक कॉलेज स्टूडेंट की, बल्कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये है अपना लौंडा जो गेम खेल रहा था एंड अचानक से पीछे से दरवाजा खुलता है और किसी का तुम्हें पैर देखने को मिल जाएगा। तभी उस दरवाजे से बाहर आती है ये बैडी जो बोलती है हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू चेक ऑन यू, क्या तुम सबसे पीछे रह जाना चाहते हो? तभी अपना लौंडा बताता है टू बी एग्जैक्ट मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रहता हूँ। एंड तुम ये पैनल देख सकते हो जहाँ लौंडा पूरा डरा हुआ है अपनी बंदी से। वो बोलता है आई एम सॉरी माफ कर दे मुझे। लौंडा बताता है बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रहने में क्या क्या दिक्कतें आती है, लाइक इंटरनेट में कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इसे। तभी एक और बैंगर पैनल आता है जहाँ पर लौंडे के कॉलर को पकड़ के झूला झुला रही है एंड लौंडा बोलता है मैं तुम्हारी वजह से एक गेम नहीं जीत पाता हूँ एंड बंदी बोलती है तुम मेरे को जज क्यों कर रहा जबकि तू खुद नूब है। लौंडा बोलता है आई एम सॉरी एंड वापस से लौंडा बताता है कि अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होती ना तो मैं लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा होता ना कि लोग मुझे कर रहे होते। और इस चुड़ैल का नाम है सनराओन और हम इस बैडी को बुलाएंगे चीकू क्योंकि ये बोलने में आसान है। एंड तुम ये पैनल देख ही सकते हो बंदी ने चूस लिया है अपने लौंडे को। लौंडा बताता है इनकी दोस्ती एक फोर्स्ड फ्रेंडशिप है बाय देयर पेरेंट्स। पास्ट के अंदर हमारी चीकू बहुत सारे लड़कों के साथ घुल मिल के रहती थी बिकॉज वो स्पोर्ट्स में अच्छी थी और हमारा लौंडा एक गेमर था तो वो और डिफरेंट लोगों के साथ रहता था। स्कूल में हम दोनों एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से जानते थे सिर्फ, लेकिन मेरी फूटी किस्मत तो देखो हम दोनों की माताएं मिल गई किसी दिन एंड वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और उस दिन से आज तक ये लड़की एक भी मौका नहीं छोड़ी है मुझे परेशान करने का। बेचारे को पानी में डुबा दिया यार। हमारा लौंडा 3 साल तक डर में था कि उसे सेम कॉलेज ना जाना पड़े चीकू के साथ। ये पैनल देखो तुम, लौंडा बोलता है गोइंग टू द सेम कॉलेज, भाई ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड नेक्स्ट पैनल में हमें पता चलता है ये दोनों सेम स्कूल में सेलेक्ट हो गए हैं। लड़की की माँ बोलती है मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड द वे टू कॉलेज। ये लोग ना हर जगह साथ रहे हैं भाई। एंड तभी हमें लौंडे का नाम पता चलता है जो कि है डो जून और हम इसे बुलाएंगे आर्यन। लौंडे की माँ बोलती है मैं अपने बेटे को दूर अपार्टमेंट में भेजूंगी उसे अपनी लाइफ खुद से जीने के लिए। एंड वो चीकू की मॉम से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो? एंड चीकू की माँ बताती है कि हु नोस, किसे पता क्या होगा आगे, क्योंकि एक लड़की है मुझे थोड़ा डर तो रहेगा। और तभी एक पैनल आता है जहाँ लौंडा उदास है, बंदी अपने फोन में स्क्रॉल कर रही है एंड दोनों की माताएं इन दोनों को देख रही है एंड बोलती है कि क्या होगा इन दोनों का। और अब आर्यन की माँ बोलती है क्या होगा अगर हम इन दोनों को एक साथ भेज दे, लाइक ये लोग बचपन से ही साथ है तो अभी आगे फ्यूचर भी साथ में रख देते हैं इन्हें, लाइक कॉलेज लाइफ भी साथ में रख देते हैं इनका। एंड ये सुन के चीकू की मॉम बोलती है वेरी गुड आइडिया। तभी चीकू आर्यन को बोलती है तुमने सुना ना? एंड लौंडा बोलते है क्या क्या सुना? एंड तभी लौंडे की माँ बोलती है चीकू आर्यन अब से तुम दोनों साथ रहने वाले हो अपने कॉलेज लाइफ पूरा। एंड ये सुन के दोनों के जो होश उड़ते हैं भाई तुम देख सकते हो। एंड अपना लौंडा आधे सदमे में है भाई, उसकी फट चुकी है, उसको पसीने आ रहे हैं भाई। एंड हमें लौंडा बताता है जस्ट लाइक दैट मेरे इच्छा के बगैर मुझे इस चुड़ैल के साथ फंसा दिया गया। एंड अब हम फाइनली प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लौंडे का सर पकड़ के नीचे कर रखी है एंड लौंडा तो मम्बल कर रहा है एंड चीकू बोल रही होती है साले तू मेरे को इग्नोर कर रहा है क्या, ओए है कि नहीं इस दुनिया में तू। एंड अगले ही पैनल बंदी एक बेड पे बैठती है जो पैनल मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। लौंडा बोल रहा होता है आई वुड बीन अ लॉट हैप्पियर अगर वो थोड़ा वुमनली दिखती, लेकिन वो मेरे को एक जानवर की तरह दिखती है। एंड तुम लिटरली ये पैनल देख सकते हो जहाँ लौंडा अपनी चीकू को एक जानवर की तरह पोर्ट्रे कर रहा है। वो बोलता है जो गेम्स में एनिमल्स नहीं होते उसकी तरह लगती है ये, बड़े बड़े नाखून, पीछे टेल एक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब हमें एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ लौंडिया अपना पीछे कुछ खुजा रही होती है एंड बंदा ये देख के बोलता है नो वे ये इतना फ्रैंक कैसे रह सकती है यार मेरे साथ। बंदी बोलती है ऑल बिकॉज ऑफ यू लाउजी ट्रोल। बंदी खड़ा होके बोलती है साले तेरी वजह से ही मैं हमेशा हर गेम हारती हूँ। और तभी डिस्कॉर्ड में एक बंदी बोलती है चीकू रुको यार और कितना परेशान करोगी तुम आर्यन को। तभी चीकू अपना हाथ आर्यन के सर पे रख देती है और बोलती है तुम्हें भी पता है कि इसकी वजह से मैं कितने राउंड्स हारी हूँ। एंड डिस्कॉर्ड वाली बंदी बोलती है इट्स फाइन जाने दो यार बेचारे को। एंड फाइनली अपना आर्यन भी अपना मुंह खोलता है एंड बोलता है कि मेरा कंप्यूटर स्लो है, मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं इतना गंदा मैं नहीं खेलता हूँ, मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ये सुन के चीकू अपने आर्यन पे चाटे बजा रही है। वो बोलती है तो साले कुत्ते जाके नया कंप्यूटर ले लेकिन तू अच्छे से खेल। उसके बाद चीकू कंप्यूटर की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है कि देख कितने सारे टैब्स खुले हुए हैं, पीसी लैग नहीं मारेगा तो क्या मारेगा, अगर तू अपने सारे फाइल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगा तो क्यों लैग मारेगा।
एंड जैसे ही चीकू उन टैब्स की तरफ इशारा करती है, लौंडे की फट जाती है। चीकू माउस पकड़ती है और बोल रही होती है कि जरूर इन टैब्स की वजह से ही तुम्हारा सारा प्रॉब्लम है। एंड चीकू यहाँ पर सारे टैब्स को ऑर्गेनाइज कर रही होती है, लेकिन पीछे तुम आर्यन का फेस देख सकते हो। वो बोल रहा है रुक जा प्लीज, मत जा मत कर। वेल गाइस, अगर तुम्हें थोड़ा भी कहानी में मजा आ रहा है तो जाके अभी के अभी सब्सक्राइब करो। एंड ऑल्सो चिंता मत करना, इस मानवा के सारे लाइक रोमांटिक वाले जो भी सिनेरियोस है वो सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो तुम्हें देखने को मिल जाएगा अनसेंसर्ड वीडियो में, जो मैं तुम्हें पिन कमेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद जाना पिन कमेंट में एंड उस लिंक को ओपन करना। अगर ओपन करना नहीं है तो हाउ टू ओपन लिंक भी मैंने दे दिया है, उसे क्लिक कर लेना। उसके बाद तुम लोग आराम से एंजॉय कर सकते हो उन अनसेंसर्ड पैनल्स को, उन सारे रोमांटिक सिनेरियोस को विद माय वॉइस, लाइक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें वो सारे कांड, तो तुम्हें मजा ही आएगा। एंड अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। एंड तभी चीकू कुछ नोटिस करती है, वो बोलती है फक। वो देखती है एक हिप्नोटाइज वाला वीडियो। चीकू आर्यन को बोलते साले तू ये देखते हुए मेरे साथ गेम खेल रहा था। लौंडा बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, मैं तो बस वेब सर्फिंग कर रहा था। चीकू एक बहुत ही ज्यादा कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए बोलती है ऐसा बात है क्या, तो साले खुद को कंट्रोल क्यों नहीं करता है तू। एंड तुम आर्यन का फेस देख सकते हो भाई, वो शर्म के मारे पूरा लाल हो चुका है। तभी डिस्कॉर्ड वाली बंदी बोलती है व्हाट्स गोइंग ऑन यू गाइस। एंड तभी चीकू माइक में जोर से बोल देती है कि लौंडा अपना ये देखते हुए ये खेल रहा था, और पीछे से आर्यन बोल रहे चुड़ैल ये सब नहीं बताया जाता। एंड तभी हमें वो डिस्कॉर्ड वाली बंदी दिखाई जाती है एंड स्मैश। वो बोलती है हिप्नोसिस। ओह हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये सुन के अपनी बंदी शॉक में आ जाती है, व्हाट ये तुम्हें भी पता है क्या, ये ट्रेंड है, और अगर ये ट्रेंड है तो मुझे क्यों नहीं पता। एंड आर्यन मन में बोलता है नहीं ये ट्रेंड नहीं है, इसीलिए तेरे को नहीं पता चला। तेरे को कैसे लग सकता है कि ऐसे फालतू चीजें भी कभी ट्रेंड में आ सकते हैं। वो तो बस नूना का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, वो उन्होंने बचा लिया मुझे। वेल यहाँ चीकू सोच में पड़ गई होती है, वो बोल रही है नो वे, मेरे को ये सब के बारे में क्यों नहीं पता, क्या मैं इतनी इनसेंसिटिव हूँ। वेल दूसरी तरफ लौंडा अपने मनों में कुछ ख्याली पुलाव पका रहा है, जहाँ पे बंदी अपने हाथों से हिटलर वाला मूंछ का स्टाइल बनाती है। एंड लौंडा बोलता है अबे हिटलर जैसा मत दिख भाई, पागल हो चुकी है क्या तू चुड़ैल। तभी लौंडे के दिमाग में आता है वेट, बचपन में इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है भाई, एंड दिस इज माय अपॉर्चुनिटी, अब मैं करूंगा इसके साथ एक छोटा सा प्रैंक। एंड अब बंदा बोलता है टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हारे साथ ये गेम ट्राई करना चाहता था, हिप्नोसिस वाला। एंड बंदी बोलती है हाँ क्या बोला तूने। एंड तभी लौंडा बंदी को बोलता है कि ये गेम मैं सिर्फ तेरे साथ ही ट्राई कर सकता हूँ, सो लेट्स डू इट। एंड बंदी बोलती है पागल हो गया है क्या तू। एंड तभी हमें एक सिक्का दिखाया जाता है जिसमें रस्सी बांधा हुआ है, एंड ये दोनों गेम खेलने वाले हैं अभी, और तुम्हें बहुत मजा आएगा। आर्यन बोल रहा होता है मुझे लगा था तुम तो गाली दोगी मुझे, लेकिन तुम तो इतनी आसानी से मान गई। बंदी बोलते हैं हाँ बस ट्राई करना चाहती हूँ। एंड तभी अपना लौंडा सिक्का उठाता है एंड इनका गेम स्टार्ट होता है। बंदी के सामने सिक्का इधर से उधर हो रहा है एंड लौंडा बोल रहा है रिलैक्स योर बॉडी, एक्सेल करो, इनहेल करो। वापिस से सिक्का इधर से उधर हो रहा है एंड बंदा बोल रहा होता है यू आर रियली गेटिंग स्लीपी। एंड बंदी हमारी देख रही होती है और तभी लौंडा बोलता है यू आर गेटिंग हिप्नोटाइज्ड, और तभी सिक्का रोक देता है बंदा। एंड तभी बंदी बोलती है ओके इट्स फेक, कुछ नहीं हुआ मुझे, बट अपने लौंडे को कुछ तो हुआ है। बंदी बोलती है ये सो गया क्या। तो बंदी यहाँ पर उठ के बोलती है तू डिसअपॉइंट हो गया क्या, ये काम नहीं किया बोल के, छोड़ ना यार चल उठ जा, नहीं तो क्या तुम खुद हिप्नोटाइज हो गए क्या। एंड तभी चीकू आर्यन के माथे पे एक चुटकी बजाती है, लेकिन लौंडे को कुछ नहीं होता है। बंदी बोलती है मिस्टर उठ जा, हेलो तुम यहाँ हो कि नहीं, या फिर तुम मार खाते रह गए ऐसे। भाई बंदी मार मार के आर्यन का माथा लाल कर चुकी है। बंदी बोलती है क्या तू ये नाटक बंद नहीं करने वाला है, तो चल देखते हैं कितना लंबा तू लेके जा सकता है इस नाटक को। उसके बाद बंदी लौंडे को चाटा मारती है और बोलती है जब तक तू ये नाटक बंद नहीं करेगा मैं तेरे को चाटा मारते रहूंगी। एंड हमें पता चलता है लौंडा हिप्नोटाइज नहीं हुआ है, उसे दर्द हो रहा है भाई, वो बोलता है साइकोपाथ है साली। एंड हम देखते हैं बंदे को चाटे पड़े ही जा रहे हैं, बंदी रुकती ही नहीं है। लौंडा मन में सोच रही है साली मेरे से रिवेंज ले रही है क्या यार, इतना मार रही है, उसके पास कोई हाथ जैसा स्वॉर्ड है क्या जो चलाई जा रही है। लौंडा टप्पड़ खाते हुए मन में सोच रहा है अगर मेरे पास पावर रहा ना तो मैं हिस्ट्री बुक लिख दूंगा इस पे कि किस तरह मेरे को टॉर्चर मिला इससे। लौंडे के गाल फूल गए मार खा खा के। एंड बंदी बोलती है इस पॉइंट तक तू आ गया लेकिन फिर भी नहीं उठ रहा है ना। उसके बाद इतना मारने के बाद बंदी सोचती है क्या ये सच में हिप्नोटाइज हो गया है, इतना मारने के बाद तो उठ जाना चाहिए यार। और तभी बंदी के नजर जाते हैं लौंडे के वहाँ जहाँ पे तुम्हारा रहता है कुरामा। एंड बंदी भी वहाँ थोड़ा सा शर्मा जाती है। बंदी बोलती है फक
एंड लौंडा अब सोच रहा है कि अपने आप क्या सोच रही है तू अपने दिमाग में। एंड दूसरी तरफ बंदी चिड़चिड़ा जाती है, वो बोलती है सीरियसली क्या सोच रही हूँ मैं यार, टू कैन सी डी पैनल्स। भाई बंदी भी चिड़चिड़ा चुकी है इस पॉइंट पे। इसके बाद बंदी उठती है एकदम मस्त स्टाइल में, जो मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला। एंड ये देख के बंदा बोलता है आर यू रियली। एंड एट दिस पॉइंट बंदी बहुत ही ज्यादा खरक वाली नजरों से लौंडे के सामने आ जाती है। एंड ये पैनल मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता यार, यूट्यूब मार देगा मुझे। बंदी को देख के बंदे का क्या रिएक्शन है तुम देख सकते हो। लौंडा सोच रहा है आखिर करना क्या चाहती है। एंड तभी बंदी उसके तरफ आ रही होती है एंड लौंडा बोलता है आई कैन सी हर। बंदा बोलता है मेरे को ये सब नहीं सोचना चाहिए लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एंड बंदी उसके सामने आ चुकी है, लौंडिया उसके बहुत ज्यादा सामने आ चुकी है। एंड बंदा मन में बोल रही क्या तुम वो सब करने वाली हो। एंड तभी हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत पैनल देखते हैं जहाँ लौंडा है, लौंडिया है एंड बंदा अपने मन में कुछ सोच ही रहा होता है। एंड उसके तुरंत बाद बंदी लौंडे को धक्का दे देती है। बंदी बोल रही होती है मुझे लगा था ये इतने में उठ जाएगा लेकिन ये तो उठ ही नहीं रहा। एंड तुम लौंडे को देखो भाई जमीन से चिपक चुका है पूरा। एंड यहाँ बंदा रोने पे आ जाता है, भाई उसे चोट लगा है बैक पे। एंड बंदा कुछ नोटिस करता है और मन में सोचता है क्या करने वाली है तू, व्हाट आर यू डूइंग। बंदी अपने हाथ को लौंडे के कुरामा के पास लेके जा रही होती है। ये देख के बंदा शांत हो गया है पूरा। और 10 मिनट बाद भी बंदी अभी तक वहीं पर अटकी हुई है। उसके बाद बंदी बोलती है नहीं मैं से नहीं होगा ये। बंदी खुद को इडियट बोलती है ये सब सोचने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं लौंडा अभी भी लेटा पड़ा है एंड बंदी उसका टी शर्ट उठा देती है। ये देख के बंदी बोलते है वो ये क्या कर रही है भाई। एंड लौंडिया बोल रही होती है तुम अनकंफर्टेबल हो गए ना इन कपड़ों की वजह से। के बाद बंदी लिटरली लौंडे पे बैठ जाती है और बोलती है क्या तुम अब भी नहीं उठने वाले, उठ जा साले उठ जा। एंड तुम बंदे के पैनल्स देखो भाई, बंदा बोल रहा है व्हाट इज दिस, व्हाई डू आई फील लाइक मेरे लिमिट्स टेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ। फिर बंदा बोलता है अब शायद उठना ही पड़ेगा तो मैं धीरे धीरे उठूंगा, मॉडरेशन में उठूंगा। एंड उसके बाद बंदी उसका टी शर्ट आधा खोल के ही छोड़ देती एंड बोलती है हाँ आई कांट डू इट। एंड लौंडा कैसे पड़ा हुआ है देखो भाई तुम। एंड बंदी बोलती है अब मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। एंड बंदा मन में सोच रहा है फक मेरे को ये नाटक नहीं करना चाहिए था, अब ये मेरे को ऐसे ही छोड़ के भाग जाएगी। एंड एट दिस पॉइंट बंदी गर्मी से भी परेशान है और बंदी को वैसा भी फील हो रहा है। एंड लौंडा मन में सोच रहा है पता नहीं ये चुड़ैल और क्या क्या करेगी मेरे साथ, मेरे को ह्यूमिलेट करने के लिए। एंड बंदा यहाँ मन में सोच रहा है कि अब मेरे को शायद ये नाटक खत्म करना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा खासा एक मटेरियल्स आ गया है इसके, ये जो भी कांड इसने किया है मेरे साथ उसकी मैं बहुत ही क्रेजी स्टोरी बना दूंगी। एंड एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट बंदी उसके कुरामा को टच करती है एंड लौंडे के तुम रिएक्शंस देखो। वो बोलता है फक क्या कर रही है ये, व्हाट आर यू डूइंग। वो बोलता है कहाँ छू रही है यार तू, क्या तुझे पता भी है तू क्या टच कर रही है। बंदा मन में सोच रहा है प्लीज डोंट टेल मी कि ये इसके दिमाग में बहुत सारे अजीबोगरीब थॉट्स आ रहे हैं। एंड इसके बाद बंदी लौंडे के कुरामा को और जोर से दबा देती है और बोलती है मैं इसको देखना भी नहीं चाहती, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। उसके बाद बंदी फटाफट से लौंडे का टी शर्ट खींच लेती है एंड देखो भाई किस तरह से उतार रही है बंदे का टी शर्ट वो। एंड क्या स्वैग में बंदी टी शर्ट फेंकती है भाई। एंड फिर बंदी गुस्से से लौंडे को देख रही होती है एंड लौंडा वहाँ पर रो रहा है भाई, वो क्या करे वो रो रहा है। उसके बाद बंदी पीछे मुड़ती है एंड फिर गुस्सा करती है एंड लौंडा मन में सोच रहा है क्या मुझे अब रुक जाना चाहिए, क्या मुझे नाटक खत्म करना चाहिए क्योंकि लाइन यहाँ क्रॉस हो रहा है। ये दोनों ही बचपन के दोस्त हैं, साथ में खेलते थे लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं करते थे। बंदी इसे हमेशा टॉर्चर करती थी एंड ये उसे चुड़ैल वगैरह बोलते रहता था। एंड तभी हमें बंदी के थॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो बोलती है कि मैं हमेशा ट्राई करती थी इसे इम्प्रेस करने का लेकिन ये साला पछता ही नहीं था और अब ये दोनों इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। बंदी लौंडे के सामने बैठी हुई है एंड वो बोलती है दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। एंड बंदी शर्माते हुए बोलती है अगर अब नहीं तो कभी नहीं। एंड इसके बाद बंदी भी उतारती है एंड वो जो भी उठाती तो लौंडे का रिएक्शन देख सकते हो। एंड लौंडा बोल रहे है कि मैं उसे देख नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी नाटक कंटिन्यू करना है। एंड इसके बाद बंदी लौंडे के ऊपर बैठ जाती है एंड इनके बीच थोड़ा बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होता है जो मैं स्किप करने वाला हूँ अभी, वो तुम लोग अनसेंसर्ड पार्ट में देख सकते हो, पिन कमेंट में लिंक है, जाओ और अभी के अभी जाके देखो। तो अब इनका खत्म हो चुका है जो भी कांड होना था यहाँ पर। एंड बंदी बोल रही होती है अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं डर्टी जाने वाली हूँ पूरा। यू नो व्हाट, बंदी लौंडे को कुछ तो दिखा रही होती है एंड तभी डिस्कॉर्ड वाली बंदी कुछ बोलने लगती है जो सुन के तुम बंदी के रिएक्शन देख सकते हो। वो फटाफट से दिखाना बंद करती है और माइक पकड़ती है और बोलती है यूनी आर यू देयर। एंड बोलती यस फकिंग यस। एंड ये सुन के लौंडिया का तुम रिएक्शन देख सकते हो। तो लौंडिया बोल रही होती है यूनी वेट ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। एंड तभी डिस्कॉर्ड वाली ऑफलाइन चल जाती है एंड ये देख के बंदी बोलती है फक।
आई एम स्क्रूड एंड यार लौंडा भी रो रहा होता है यार। एट दिस मोमेंट पूरा डिप्रेसिंग माहौल हो चुका है एंड बंदी लौंडे को घूरी होती है, लौंडा रोते हुए प्रिटेंड कर रहा है कि वो बेहोश है एंड फिर बंदी चेयर के ऊपर बैठ के बोलती है क्या करूं मैं इसका। एंड तभी वो देखती है कंप्यूटर के स्क्रीन को जहाँ पर वो वीडियो या गेम चल रहा होता है एंड फिर बंदी थोड़ा सा रिसर्च करती है एंड फिर अपने लौंडे को देखती है, क्या बोलती है क्या ये काम करेगा। बंदी लौंडे के सामने आके बैठती है एंड एक चुटकी बजाती है जिससे लौंडा उठ जाता है। वाओ, बोलता है हाँ मेरा सर दर्द कर रहा है एंड लौंडा बोलता है मेरा बॉडी इतना दर्द क्यों कर रहा है, हाउ स्ट्रेंज। बंदी बोलती है यू सेड यू वर टायर्ड एंड देन फेल asleep without saying anything, और तुम अचानक से बेहोश हो गए और यहाँ पर दिमाग खराब कर दिए मेरा। एंड लौंडा पूछ रहा है मैं सिर्फ अंडरवेयर में क्यों हूँ भाई। एंड फिर लौंडा बोलता है मैं तो हूँ, तुम क्यों हो, सिर्फ और सिर्फ अंडरवेयर एंड बिकिनी में। एंड बंदी नीचे देख के रियलाइज करती है एंड फटाफट से दोनों अपने कपड़े पहन लेते हैं। एंड बंदी बोलते हैं तुम नींद में बातें कर रहे थे, whatever, I am leaving। एंड बंदी वहाँ से भाग जाती है, दरवाजा पटक के बंद करती है भाई। एंड तब बंदा चैन का सांस लेता है, वो बोलता है आई एम स्क्रूड भाई, हाउ डिड आई एंड अप लाइक दिस, मैं तो बस एक प्रैंक करना चाहता था, चीकू के वजह से मेरा एनर्जी पूरा खत्म हो चुका है, अब मुझे कुछ खाने को चाहिए। बंदा लिटरली बेड पे ही पड़ जाता है और सोच रहा होता है कि क्या करने वाला हूँ अब मैं। तभी हम देखते हैं एक हफ्ते बाद लौंडा दरवाजा धीरे से खोलता है, रूम के अंदर चल चल के जाता है और खाना लेके वापस जाके अपना खाने लगता है। मन में सोच रहा है व्हाट द हेल एम आई डूइंग, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इस तरह जीने वाला हूँ छुप छुप के। एक हफ्ता हो चुका है उस चीज को एंड यहाँ पे बंदा परेशान हो जाता है एंड उसके बाद बंदा चीकू को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ बंदी अपना ही कुछ कांड कर रही है जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा क्या कर रही है। वो मैसेज देखती है जिसमें आर्यन ने लिखा है दिस इज योर लास्ट चांस, बाहर आ जाओ लिविंग रूम में तुम। एंड बंदी थोड़ा सा डिप्रेस होती है लेकिन फिर ठीक है बोल के आ जाती है। एंड लौंडा बोलता है दिस इज ऑल बिकॉज यू हिप्नोटाइज्ड मी दैट टाइम राइट। एंड बंदा बोलता है आई एम श्योर देयर वाज अ प्रॉब्लम। और तभी बंदा बोल रहा होता है कि ये प्रैंक था, लेकिन बोलने से पहले ही बंदी का मुक्का उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो देखता है मुक्का रुक चुका है। कैसे? क्योंकि बंदी वहाँ सिक्का वापस निकाल देती है एंड यू नो जब सिक्का इस मानवा में आता है ब्रो कुछ होने वाला है। सिक्का वापस से इधर से उधर होता है एंड लौंडिया इसको हिप्नोटाइज करने का ट्राई करती है। लौंडा मन में सोच रहा है क्या मुझे वापस से हिप्नोटाइज होना चाहिए। बंदा बोलता है हे दिस इज अ प्रैंक, लेकिन उसी टाइम लौंडा बंदी के फेस को देखता है एंड अगले ही पैनल में बंदी बोलती है आई डिड इट, बंदा हो गया हिप्नोटाइज। बंदी चेयर से उठती है और बोलती है कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं इसी हिप्नोटाइज वापस नहीं करूंगी, लेकिन मैं कर दी। बंदी लौंडे को बोलती है तूने मुझे अपने रूम से क्यों बाहर निकाला, मैं अच्छा खासा छुपी हुई थी तेरे से, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं तो ट्राई करके अवॉइड करे एक दूसरे को। मैं जब तेरा घटिया शक्ल देखती हूँ मेरे को वो सब करने का मन करता है। उसके बाद बंदी लौंडे के सामने आती है और बोलती है इट्स योर फॉल्ट फॉर कॉलिंग मी फर्स्ट। एंड फिर बंदी लौंडे के सामने आ जाती है एंड इस मूवमेंट के बाद से वही होता है जो तुम देखना चाहते हो। तो अभी के अभी जाओ पिन कमेंट में लिंक ओपन करो और अनसेंसर्ड वीडियो देखो जहां मैं इसके आगे की कहानी समझाने वाला हूं तुम्हें, वो भी एकदम अनसेंसर्ड वे में। और अगर तुम्हें लिंक ओपन करना नहीं आता है तो पिन कमेंट में ही मैंने हाउ टू ओपन लिंक दिया है, जाके उसे चेक कर लेना। ऑल्सो सब्सक्राइब करो क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 2000 सब्सक्राइबर फैमिली के। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।